जब आपका मूलाधार चक्र पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो आपका चित्त भी शुद्ध भी होगा, पवित्र भी होगा और सशक्त भी होगा। आपका स्वादिष्टान चक्र जब पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो निर्विचारता की अवस्था आपको भी प्राप्त हो जाएगी। कोई भी आसपास के विचार, कोई भी आसपास का वैचारिक प्रदूषण आपके ऊपर कभी कोई असर नहीं कर सकेगा। आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी लोगों के बीच में हो, कहीं के भी समाज में हो, बाहर का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। और तीसरा, जब आपका नाभि चक्र विकसित हो जाएगा, तब आपको जो प्राप्त हुआ है, आपको जो मिला है, वो दूसरे को मिले, ये भाव प्रकट होगा। फिर समझ लो, ये इच्छा नहीं होगी, ये भावना आएगी, भाव प्रकट होगा, आपके भीतर से लगेगा आपको ये भी दूसरों को मिलना चाहिए। जब ऐसा स्वाभाविक रूप से हो, तब अगर आप किसी को बताते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा और दूसरे का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर आसपास के वातावरण का नहीं, देखो इसमें अंतर है, तुम्हारे अपने आप को ही रख के देख लो ना। जब आप नाभि चक्र तक विकसित हो गए हैं, तो विकसित होने के बाद में जब आप प्रचार करने के लिए आते हैं, जब आप किसी को बताने जाते हैं, या आपके द्वारा बताया जाता है, निकलता है, ऑटोमेटिकली निकलता है, बताते नहीं, शरीर से नहीं बताते, भाव से निकलता है, आपके अंदर से निकलता है। जैसे होता है कि नहीं, दूध का तपेला अगर खूब ज़्यादा गर्म किया तो वो उफान करके दूध बाहर आता है, वैसे आपके भीतर से चैतन्य बाहर आता है, वो स्वाभाविक रूप से बाहर आना चाहिए। उसमें शरीर का कोई भी रोल नहीं है, उसमें शरीर की कोई भूमिका नहीं है। फिर सामने वाला ले वो भाड़ में जाए, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन जब बाहर नहीं आता है, स्वाभाविक नहीं है, आप परिपक्व नहीं है, आपके तीनों चक्र स्ट्रांग नहीं है, तीनों चक्र मजबूत नहीं है, और जब आप प्रचार करने जाते हो तो प्रचार शरीर से होता है, भावना से नहीं। और जब उसका प्रभाव आपके ऊपर ये होता है, अगर प्रचार करके उसने ग्रहण नहीं किया, उसने आपको रिस्पांस नहीं दिया, आप दुखी हो जाते हो। अरे मैंने इतना प्रचार किया, 2 घंटे समझाया, उसको समझ में ही नहीं आया। समझ में कैसे आएगा? तू शरीर से समझा रहा था, वो शरीर से समझ रहा था। अरे बाबा, ये शरीर का काम ही नहीं। शरीर के भाव के साथ प्रचार मत करो, प्रचार स्वाभाविक होना चाहिए। इसलिए पहले खुद की स्थिति अच्छी करो, खुद की स्थिति मजबूत करो, खुद की स्थिति स्ट्रांग करो। कई आचार्य रोते रहते हैं, क्या करे स्वामी जी, इतना मेहनत करता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी लोग टिकते ही नहीं मेरे सेंटर पे, आते हैं और जाते हैं। अरे इसका रिस्पॉन्सिबल तू खुद है, शरीर से प्रचार कर रहा है। प्रचार स्वाभाविक रूप से हो, ये आत्मा का क्षेत्र है, कार्य आत्मा से होना चाहिए। और तुम शरीर से करने जा रहे हो तो कैसा होगा? फिर शरीर दुखी होगा, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी। अपेक्षा ये एक बहुत बड़ा झमेला है।